नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय जो आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपनी सीरीज चल रही थी। सब्जेक्ट अपना चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। 2 पार्ट अपन कर चुके हैं, तीसरा पार्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने को है और सभी बच्चे अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं एक सटीक रणनीति के साथ में। और एक सटीक रणनीति का ही एक हिस्सा होता है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रकृति है और कहां कहां से क्वेश्चंस अधिक पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दक्षिणी अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती हैं। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, सभी कमेंट सेक्शन के अंदर सभी आंसर देंगे। बताइए, दक्षिणी अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती हैं। एक तो अटलांटिक और एक प्रशांत समुद्री रेखाएं। ऑप्शन नंबर 1 है कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला और ऑप्शन नंबर डी है चिली। इसका जो राइट आंसर होगा, दक्षिणी अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश, तो दक्षिणी अमेरिकी देशों में से ऐसा देश है भाई कोलंबिया। कोलंबिया इसका जो है राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं। ग्रहीय पवनों की बात हो रही है, उनके विक्षेपण की बात हो रही है, किसके नियम के अनुसार? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फेरल, फेरल के नियम के अनुसार। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर 1 है भूमध्य रेखा के पास, ऑप्शन नंबर 2 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांशों के पास, ऑप्शन नंबर सी है 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के पास, और ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपके पास में ध्रुवों के पास। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा? ध्रुवों के पास जो है वह इसका राइट आंसर होगा। ध्रुवों के पास फेरल के नियम के अनुसार जो ग्रहीय पवनें हैं यह सर्वाधिक ध्रुवों के नजदीक अत्यधिक ये विक्षेपित होती हैं। ध्रुवों की अगर अपन बात करें तो ये अपना ग्लोब है, और ये इसका नॉर्थ पोल, और ये इसका साउथ पोल, ये इसकी इक्वेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। आपको 4 कारक दिए हुए हैं और आप इनमें से बताइए कि इनमें से कौन कौन से कारक जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। सौर धब्बे, एल नीनो व ला नीना, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं और अनाच्छादन। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? फैक्टर्स कौन कौन से हैं ऐसे जो क्लाइमेट, जो जलवायु को क्या करते हैं, जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सौर धब्बे हैं, ठीक है, एल नीनो और ला नीनो, ऑब्वियसली एल नीनो और ला नीनो भी हैं। बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं भी हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं ए, बी और सी। और अनाच्छादन जो है वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। वैसे भी अपने पास 3 ऑप्शन ही है ओनली, तो ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सन 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? कल के वीडियो के अंदर अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे, जो 13 क्वेश्चन किए थे, उनमें भी जनसंख्या से क्वेश्चन आए थे, और इस वाले वीडियो के अंदर भी जनसंख्या से क्वेश्चन है। तो आपको यह पता लगता है कि जो जनसंख्या वाला पोर्शन है, जो जनसंख्या वाला अपना टॉपिक है सेकंड ग्रेड के अंदर, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तीन क्वेश्चन वहां से पूछ लिए जाते हैं। तो किस महाद्वीप की जनसंख्या जो है वह सबसे कम है? यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। तो सबसे कम जिनकी पॉपुलेशन है वह महाद्वीप कौन सा है? दैट इज नॉर्थ अमेरिका। चलिए इसका राइट आंसर है नॉर्थ अमेरिका, दैट इज उत्तरी अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? माइग्रेंट्स की यहां पे बात हो रही है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। चलिए माइग्रेंट्स की संख्या अपने को यहाँ पे बतानी है, कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार। यह करंट अफेयर्स के, आप मान सकते हो कि यह करंट अफेयर वाले सेक्शन से उठाया हुआ क्वेश्चन है।
तो कितनी है भाई, 281 मिलियन, 281 मिलियन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अपन चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक जो है वह स्थित है। मध्य महासागरीय कटक की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है अंध अटलांटिक, बी है प्रशांत, सी है आर्कटिक, और हिंद में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंध या अटलांटिक। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है अपन से, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 जो है यह कहां पर आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 केटोवाइस के अंदर यह आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है। गरजते चालीसा नाम सुना है, गरजते चालीसा, चलिए बताइए कौन से प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है। 10% दक्षिण से, सॉरी 10%, 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, या फिर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। एक बार ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शंस के अंदर ही आपको आराम से जो है वह इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर। विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है। गरजते चालीसा की बातचीत हो रही है, तो कौन से प्रदेश के अंदर गरजते चालीसा चलती है भाई, 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यही चलती है। तो 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य गरजती चालीसा, ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह अपने क्या कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 3 कथन दिए गए हैं और इन कथनों को पढ़िए और इनमें से बताइए कौन कौन से कथन जो है वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है। दूसरा, यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है। तीसरा कह रहा है, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, बिल्कुल नहीं है, कम है। आगे देखें, यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है। स्टेटमेंट ए तो इसका रॉन्ग हो गया, और स्टेटमेंट बी की अगर अपन बात करें, यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है। यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है, ठीक है। अगला देखें, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी भाई एकदम सही है। तो देखिए बी और सी कौन से ऑप्शन के अंदर आपको सही बता रहे हैं, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी और सी किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, बी और सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, जुलाई में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड, आईटीसीजेड स्थित होता है कौन कौन से अक्षांशों के मध्य यह स्थित होता है, वही बताओ। जुलाई के अंदर, जुलाई के अंदर आईटीसीजेड की कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थिति होती है। जो आपके जोन्स होते हैं उन जोन्स की यहाँ पे बातचीत चल रही है, ठीक है। तो उनमें बताइए आप, जुलाई में जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वह कौन सा होता है। कहाँ 20 डिग्री के आसपास में होता है। चलिए देखते हैं, 5 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य तो होता ही नहीं, उत्तर के मध्य। फिर देखें 15 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास, फिर 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास, ये होता है 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। ये अपने वीडियो की आज
वीडियो सीरीज जो थी उसका आज ये तीसरा पार्ट है। और आपने देखा होगा जो पहला पार्ट था उसमें भी अपन ने 12-13 क्वेश्चन किए थे, सेकंड पार्ट में अपन ने 13 क्वेश्चन किए थे, आज भी अपन 13 क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। आपने देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के अंदर ही आरोही अवरोही क्रम से संबंधित क्वेश्चंस थे, और आज फिर से इस यहीं से एक क्वेश्चन है अवरोही क्रम आरोही क्रम। तो आपको पढ़ते समय अपना दृष्टिकोण जो है वह इस प्रकार से रखना चाहिए कि अगर आपके सामने आरोही अवरोही क्रम या फिर कथनों पर विचार कीजिए, इस प्रकार के अगर आपके सामने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको अच्छे से सोल्व कर सकें, और अधिक जो बच्चे हैं उनसे आप ऊपर जा सकें, आप और अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम की अगर अपन बात करें, आपके सामने महाद्वीप दिए हुए हैं, इनमें अवरोही क्रम में अपने को इनको लगाना है। तो अवरोही क्रम में देखें, पहला है ऑप्शन एशिया अफ्रीका यूरोप दक्षिण अमेरिका, दूसरा एशिया यूरोप अफ्रीका, नहीं ये गलत हो गया, एशिया फिर दक्षिण अमेरिका यूरोप, दक्षिण अमेरिका यूरोप, नहीं दक्षिण अमेरिका पहले नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। फिर देखें अफ्रीका एशिया, अफ्रीका एशिया दक्षिण अमेरिका यूरोप, अफ्रीका तो कैसे आ सकता है इससे पहले, तो बचा ऑप्शन नंबर एक एशिया फिर अफ्रीका फिर यूरोप और फिर दक्षिण अमेरिका, यह इनका सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। आपने देखा होगा पर्वतों वाले क्वेश्चंस, नदियों वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इसी प्रकार से आते हैं कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 जो है उसको अपने को मैच करना होता है। तो देखिए सूची 1 जो है इसमें आपको पर्वत शिखरों के नाम दिए गए हैं, पर्वतों की चोटियां दी गई हैं, और दूसरी तरफ ये चोटियां कौन कौन से देशों में स्थित हैं, यह हमें हमें उनकी स्थिति बतानी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें, अगर अपन अल्बरूस की अगर अपन बात करें तो अल्बरूस है रूस के अंदर, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें किलीमंजारो की, तो किलीमंजारो कहाँ पे है, किलीमंजारो तंजानिया के अंदर, किलीमंजारो तो आपको सबको पता होगा। फिर अगर अपन बात करें माउंट कुक की, तो माउंट कुक कहाँ है, न्यूजीलैंड के अंदर। फिर अगर अपन देखें मैकिनले, और मैकिनले कहाँ बच गई भाई, यूएसए के अंदर। चलिए देखते हैं, ए के अंदर 4, ए में 4, बी में किलीमंजारो, बी में 3, फिर अगर देखें सी में 1 और डी में 2, 4 3 1 2, 4 4 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 3 1 2। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका राइट आंसर हो गया। आप इसको एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि जो किलीमंजारो है यह तंजानिया के अंदर है, और लगभग सभी बच्चों को पता है कि किलीमंजारो जो है वो तंजानिया के अंदर है। तो ऑप्शन बी के अंदर अगर अपन देखें, बी किससे मैच हो रहा है, 3 से, और बी इसमें कितने ऑप्शन में 3 से मैच हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, और राइट आंसर भी कौन सा अपना सी, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप देखने की कोशिश किया करें। अगर आपको अल्बरूस के बारे में नहीं पता या फिर पता है और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपस में टकरा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, तो आप फिर बी पे जाइए, आप किलीमंजारो पे जाइए, आपको पता है किलीमंजारो तंजानिया के अंदर है, तो आप डायरेक्ट बी से देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता अल्बरूस कहाँ पे है, ठीक, आपको नहीं पता माउंट कुक कहाँ पे, आपको नहीं पता मैकिनले कहाँ पे है, अगर आपको सिर्फ यह पता है कि किलीमंजारो तंजानिया में है, तो आप यहां से भी अपना आंसर ठीक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको नहर दी हुई है और दूसरी तरफ आपको सागर दिए हुए हैं कि कौन सी नहर कौन कौन से सागरों को आपस में जोड़ती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कील, सू, पनामा और स्वेज, तो अपन अगर इनमें देखें तो आप कौन से के लिए आप एकदम 100% श्योर हैं। सबसे पहले अपन कील देखते हैं कि कील के लिए अपन कितने श्योर हैं। कील है भाई भूमध्य सागर व लाल सागर की तरफ कील नदी का, इसका कील का कोई काम नहीं है। ये कहां पे होगी भाई, ये स्वेज में, इसका तो हो गया स्वेज, ठीक। फिर एल्ब ज्वारबुक एस्चुरी व बाल्टिक सागर को, यहां कौन सी है भाई, कील है, तो ए में 2, ए में 2 1 4 3, मतलब ए में 2 सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है। फिर अपने को और आगे देखने की जरूरत नहीं है, एक बार स्वेज और देख लेते हैं कि स्वेज डी में एक ही है क्या, इसमें डी में एक ही है, चलो सही है, ठीक। डी में 1 और ए में 2, तो 13वां जो क्वेश्चन है इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है भाई इसका
राइट आंसर हो गया। फर्स्ट पेपर की तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वह इसलिए क्योंकि सेकंड पेपर जो है लगभग सभी बच्चों का सेम ठीक ठाक सेम सा ही होता है। जो फर्स्ट पेपर है यह अहम भूमिका निभाता है आपकी मेरिट बनाने में। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हिमालय एजू हब ने स्टार्ट किया है सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज, जो दोनों ही मोड में अवेलेबल है, जो आपकी ऑनलाइन मोड में भी रहती है और ऑफलाइन मोड में भी रहती है। आप हमारे सेंटर पे आके अपना पेपर दे सकते हैं। पेपर हर रविवार को शाम को 5 बजे आयोजित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।